बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर हमारे पास एक न्यू टूल है जिस टूल का नाम है ब्रश टूल। अब ब्रश टूल क्या काम करता है? ब्रश टूल के अंदर हमारी काम का टूल जो है वो ये समझे कि बस ब्रश टूल है और पेंसिल टूल है। अब हम सबसे पहले ब्रश टूल को देखते हैं। ब्रश टूल हमारे पास ये करता है कि ब्रश में हमारे पास कुछ इस आर्ट्स होते हैं यहाँ पर, ठीक है। ये देखिए इस जगह 13 लिखा हुआ है, यहाँ ये साइज़ है 13 जो है, ये साइज़ है 13 px यानी 13 पिक्सल्स, ठीक है। अब ये साइज़ होता है ब्रश का, और ये जो है ब्रश की हार्डनेस होती है, और ये ब्रश का एंगल होता है। अब ये सारी चीज़ आपको कैसे समझ में आएंगी? जैसे देखिए यहाँ पर हमारे पास जर्नल ब्रशेज़ हैं। अब जर्नल ब्रशेज़ में सॉफ्ट राउंड ब्रश है और हार्ड राउंड ब्रश है। सॉफ्ट राउंड ब्रश और हार्ड राउंड ब्रश का कहाँ काम होता है, किस तरह से ये वर्क करते हैं, इसको थोड़ी देर में देखते हैं इंशाल्लाह। आगे देखते हैं ड्राई मीडिया ब्रश है। ड्राई मीडिया ब्रश में भी कुछ इस तरह के ब्रशेज़ हैं, और ये आपको यहाँ पर नज़र आएंगे। देखिए जैसे ही मैंने इस ब्रश को क्लिक किया है तो ये इसका साइज़ बढ़ गया है और इसकी हार्डनेस वाला ऑप्शन ख़त्म हो गया है। तो अब अगर हम देखें, अच्छा ब्रश को हम अप्लाई करने से पहले एक चीज़ देखते हैं कि ब्रश में फोरग्राउंड और बैकग्राउंड जो कलर्स हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं। अब मिसाल के तौर पर हम इन्हीं कलर्स को ले लेते हैं। देखिए बैकग्राउंड कलर जो है वो वाइट है, फोरग्राउंड जो है वो बहुत लाइट सा है, तो हम ज़रा से डार्क कलर्स ले लेते हैं ताकि हमें अंदाज़ा हो कि एक्चुअली वर्क हो क्या रहा है। तो हम यहाँ पर फोरग्राउंड ऊपर वाले को कहते हैं, बैकग्राउंड नीचे वाले को कहते हैं, यानी जो बैक में चल रहा होता है, बैकग्राउंड में चल रहा होता है। तो हम बैकग्राउंड का कलर भी चेंज कर लेते हैं। बैकग्राउंड के लिए हम ले लेते हैं मसलन डिफरेंस लेते हैं, दोनों कलर बहुत डिफरेंट लेते हैं ताकि हमें पता चले कि एक्चुअली वर्क क्या हो रहा है। अब देखिए ब्रश टूल ये है, ब्रश हमने ये वाला यहाँ से लिया था। इसका साइज़ हम मज़ीद बढ़ा सकते हैं, साइज़ मज़ीद यहाँ से भी बढ़ा सकते हैं, लेकिन यहाँ से आमतौर पर हमें अंदाज़ा नहीं होता। तो हम क्या करते हैं कि अपने कीबोर्ड के टूल से, जो कि शॉर्ट की है, उससे हम कीबोर्ड की से यानी शॉर्ट की से हम अपने ब्रश का साइज़ बढ़ाते हैं। पी के बराबर वाले जो ब्रैकेट्स हैं, तो एक जो है क्लोज ब्रैकेट है, एक ओपन ब्रैकेट है, तो उनमें से एक ब्रैकेट से जो है ये ब्रश साइज़ बड़ा होगा और एक से छोटा होगा। तो ये देखिए, ठीक है, ये हमने ब्रश किया। अब ये बैकग्राउंड पर कुछ इफ़ेक्ट्स देने के काम आता है। ब्रश देखिए इसका एंगल मुसलसल ऑटोमेटिकली चेंज हो रहा है, आप गौर से देखें इधर। और ये क्या कर रहा है, ये एक ही कलर को फॉलो कर रहा है। यहाँ पर कुछ ब्रशेज ऐसे होते हैं जो फोरग्राउंड और बैकग्राउंड दोनों कलर्स को फॉलो कर रहे होते हैं, लेकर चल रहे होते हैं, और कुछ ब्रशेज ऐसे होते हैं जो सिर्फ फोरग्राउंड कलर को लेते हैं। तो ये देखिए बैकग्राउंड में कुछ भी इफ़ेक्ट्स देने के लिए हम इस तरह के ब्रशेज़ यूज़ कर सकते हैं। अभी ये आपको बहुत ही बुरा लग रहा होगा, लेकिन अगर मिसाल के तौर पर आपने किसी बैकग्राउंड में इस तरह के इफ़ेक्ट्स देने हैं तो हम उसके लिए कोई इमेज लेते हैं, कोई पिक्चर ले लेते हैं, और पिक्चर में हम देखते हैं कि ये किस तरह का इफेक्ट देता है और उसका क्या फ़ायदा होता है। क्योंकि पिक्चर में चीज़ें पता चलती है ना। मिसाल के तौर पर हमारे पास ये बहुत सिंपल सा बैकग्राउंड है, तो अब हम ये इफेक्ट हम एक न्यू लेयर ले लेते हैं। न्यू लेयर लेने का फ़ायदा ये होगा कि उस लेयर में हम ज़रा सी मज़ीद सेटिंग्स कर सकेंगे। ये देखिए आपने ये इफेक्ट ले लिया, आप ब्रश साइज़ छोटा करना चाहें छोटा कर सकते हैं। मैं ज़रा जल्दी की वजह से कर रही हूँ ब्रश साइज़ बड़ा, ताकि ये जल्दी फिल हो जाए और हम नेक्स्ट ब्रश की तरफ चल सके। देखिए ये कर लिया, और इसके बाद अब हम यहाँ पर आते हैं इस लेयर पर, और इस लेयर पर क्लिक करके, यानी इस लेयर को सिलेक्ट करना होगा। सिलेक्ट करके ऊपर देखिए एक ओपेसिटी का ऑप्शन है और एक फिल का। हम ओपेसिटी इसकी कम करते हैं। ओपेसिटी क्या है, यानी इसकी हार्डनेस को कम करते हैं, इसकी फिलनेस को कम करते हैं, इसकी कलर को लाइट करते हैं, यानी ये मतलब है। तो ये देखिए हम अगर इसके कलर को लाइट करते जाएँ तो बैकग्राउंड वाला कलर वैसे ये सेम, बैकग्राउंड के कलर पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा, लेकिन हमने जो ऊपर इफेक्ट्स दिए हैं उनके कलर्स लाइट हो रहे हैं। तो ये देखिए ये एक बैकग्राउंड का बहुत अच्छा सा इफेक्ट बन गया है हमारे इस कलर से, हमारे इस इफेक्ट से, यानी बैकग्राउंड बहुत अच्छे से इफेक्ट के साथ आ गया। तो ब्रशेस का ये वर्क होता है। अब हम यहाँ पर इनको ख़त्म कर देते हैं। ब्रशेस को कंट्रोल Z कर करके मैं ख़त्म कर रही हूँ। कंट्रोल Z को यानी अनडू कर करके हमने जो है इनको ख़त्म कर दिया। उसके बाद हम नेक्स्ट ब्रशेस देखते हैं। ब्रश वाले ऑप्शन पर फिर से क्लिक करते हैं, ब्रश पर जाते हैं और नेक्स्ट ब्रशेस देखते हैं। अब यहाँ पर ये ब्रशेस हैं, इस ब्रश को देख लेते हैं। ये सिंपल ब्रश है, इसमें कोई ऐसा इफेक्ट नहीं है। आगे चलते हैं। ड्राई मीडिया ब्रश के बाद हमारे पास है वेट मीडिया ब्रश। वेट मीडिया ब्रश पर देखते हैं हम क्या क्या काम हो सकते हैं। इस ब्रश को देख लेते हैं ये क्या करता है। तो इसके साइज़ को भी हम बढ़ाते हैं ताकि हमें पता चले कि इस ब्रश का क्या वर्क हो रहा है। ये देखिए, अच्छा जी, ये ब्रश को वर्क रहा, इसमें कलर क्यों आ रहा। ओके, ये जो ब्रश है ना वो ये अलग से एक है टूल, स्मज टूल, ये किसी पिक्चर पर वर्क करेगा। इसको हम देखते हैं पिक्चर पर किस तरह से वर्क करेगा। हम एक और पिक्चर ओपन कर लेते हैं और उस पिक्चर पर देखते हैं कि स्मज टूल हमारे पिक्चर पर किस तरह का वर्क करता है। तो ये देखिए
ये देखिए ये आर्टिस्टिक अलग से इफेक्ट एक दे रहा है ये वाला ब्रश आपकी पिक्चर को, ठीक है। आपने कहीं पर ब्लर करना है किसी चीज़ को तो आप ब्लर कर सकते हैं। आपने किसी पिक्चर को इस तरह से पेंट इफेक्ट देना है, यानी बेसिकली ये पेंट इफेक्ट दे रहा है। तो ये वर्क है इस ब्रश का। तो इसी तरीके से मज़ीद ब्रशेज़ हम देख लेते हैं। इसको हम क्लोज़ करते हैं और नीचे आ रहा है स्पेशल इफेक्ट ब्रशेज़। अब स्पेशल इफेक्ट ब्रशेज़ भी बहुत अच्छे हैं, स्पैटर ब्रशेज़ हैं, ये बहुत काम के होते हैं और इस तरह के कई ब्रशेज़ हैं। तो देखिए ये वाला ब्रश हम देखते हैं, इस ब्रश को हम चेक करते हैं कि ये ब्रश किस तरह से वर्क करता है, ये देख लेते हैं, ठीक है। अगेन हम साइज़ को थोड़ा सा बड़ा करते हैं। अच्छा यहाँ से हम एंगल को भी एडजस्ट कर सकते हैं। एंगल अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो ये देख लें, ये ब्रश तो नॉर्मली वर्क करता है, ठीक है। अच्छा इसमें एक चीज़ और है, हम ब्रशेज़ की मज़ीद कुछ सेटिंग्स, एडवांस सेटिंग्स भी कर सकते हैं। यहाँ से जो सेटिंग्स हमारे पास नहीं हो रही, इस सेटिंग में जाकर देखते हैं। हम ब्रशेज़ और इंपोर्ट भी कर सकते हैं, उनको हम थोड़ी सी देर में देखते हैं। पहले हम ये देखते हैं कि हम इन ब्रशेज़ की मज़ीद सेटिंग कैसे कर सकते हैं। तो हम जाते हैं यहाँ विंडो पर जाने के बाद हम ब्रशेज़ को क्लिक करते हैं। ब्रश सेटिंग है, देखिए ब्रश है, सेटिंग है, ब्रशेज़ है और ये यहाँ पर आ गया। अब यहाँ पर देखिए आपको ये टूल बता रहा है कि यानी ये जो यानी लेआउट है, ये आपको बता रहा है कि आपका ब्रश इस वक्त बिल्कुल नॉर्मल मोड में है, ठीक है, इससे कोई डिज़ाइनिंग नहीं हो रही। लेकिन अगर आप इसकी स्पेसिंग को बढ़ाते हैं तो ये देखिए ब्रश आपका किस तरह से वर्क करता है। ये देखिए अगर स्पेसिंग को बढ़ाते हैं तो ब्रश इस तरह से वर्क करेगा, ये देखिए, ठीक है। अब हम देखते हैं थोड़ा सा डिफरेंट हो गया वर्क। अच्छा इसके अलावा इस ब्रश में इतना पता नहीं चलेगा। हम यहाँ से एक और ब्रश लेते हैं, ये जैसे ब्रश है, या हम ले लेते हैं ये ब्रश ले लेते हैं, ठीक है। अब ये ब्रश हमने ले लिया, इसकी स्पेसिंग बढ़ाते हैं हम और स्पेसिंग बढ़ाने के बाद हम देखते हैं कि ये किस तरह से वर्क कर, ये देखिए, ठीक है। ये भी इसका भी एंगल चेंज हो रहा है। एक ब्रश और है यहाँ, उससे और अच्छे तरीके से पता चलता है। फ्लावर ब्रश है वो मैं चेक करती हूँ, उससे बहुत अच्छा पता चलेगा कि हमारे पास एक्चुअली वर्क हो किस तरह से रहा है। अच्छा यहाँ पर फ्लावर ब्रश आ नहीं रहा तो कोई बात नहीं, हम ऐसा करते हैं, हम जो है ब्रशेस पे देख लेते हैं। अगर फ्लावर ब्रश यहाँ मिल जाता है हमें तो अच्छी बात है। चले यहाँ तो नहीं मिल रहा तो हम एक काम करते हैं कि हम ब्रशेस को अपलोड भी कर सकते हैं, यानी कि यहाँ पर हम ब्रशेस अपने ला सकते हैं। और ब्रशेस हम कहाँ से लेंगे, हम बहुत सारी वेबसाइट्स ऐसी हैं जहाँ पर हमें PS यानी फ़ोटोशॉप के फ्री ब्रशेस मिल जाते हैं। अब जैसे मिसाल के तौर पर हम एक वेबसाइट देखते हैं, हमारे पास है, हम यहाँ पर क्लिक करते हैं, ये देखिए PS फ्री ब्रशेस, ठीक है। हम यहाँ पर क्लिक करते हैं, सर्च करते हैं गूगल पर, तो हमारे पास ब्रश इजी वे भी आ गया, फ़ोटोशॉप फ्री ब्रशेस, ठीक है। हम इनको डाउनलोड कर सकते हैं। फ्री फ़ोटोशॉप ब्रशेस हैं, ऑल फ्री डाउनलोड। मैंने यहाँ से बहुत सारे ब्रशेस डाउनलोड किए हैं। ऑल फ्री डाउनलोड बहुत अच्छी वेबसाइट है, यहाँ से बहुत सारे ब्रशेस आपको मिल सकते हैं और बहुत बेहतरीन ब्रशेस यहाँ से मिल सकते हैं और हाई क्वालिटी के। तो ये देखिए मेरे पास क्योंकि मौजूद है पहले से मेरे लैपटॉप में, तो मैं यहाँ पर जाती हूँ ब्रश पर, सेटिंग पर। ये देखिए ब्रश की सेटिंग, जहाँ से हमने ब्रश चेंज किए थे इस जगह पर हम आते हैं। ये छोटा सा सेटिंग व्हील है, इस सेटिंग व्हील में जाकर हम यहाँ से इंपोर्ट ब्रशेस करते हैं, ठीक है। और आप अपने ब्रशेस भी बना सकते हैं, हम ये चेक करेंगे बाद में, देखेंगे कि हम अपने ब्रशेस कैसे बना सकते हैं। तो इंपोर्ट ब्रशेस करके हम आगे जाकर अपने ब्रशेस ले सकते हैं मज़ीद, ठीक है। अब मज़ीद ब्रशेस हम कैसे ले सकते हैं, देखिए हम ब्रशेस के हमने डाउनलोड कर रखे हैं और अब हम उस जगह पर जाते हैं जहाँ पर हमारे ब्रशेस डाउनलोड हैं। ये देखिए यहाँ पर हमारे ये बहुत सारे ब्रशेस हैं जो कि डाउनलोड है। ये फ़ाइल इस तरह से आ रही है जैसे कोई करप्ट फाइल होती है, यानी कोई आइकन शो नहीं हो रहा। तो ये फ़ाइल वैसे ओपन नहीं होती, ये सिर्फ़ और सिर्फ फ़ोटोशॉप में ही ओपन होगी। तो अब हम रेन ब्रशेस देख लेते हैं कि रेन ब्रशेस हैं हमारे पास, और भी बहुत सारे ये रेन ब्रशेस हैं हमारे पास, जो है वो फ्लावर ब्रशेस हैं, काफ़ी सारे ब्रशेस हैं हमारे पास। रेन ब्रशेस भी है, फ्लावर ब्रशेस भी है, स्प्रे ब्रशेस भी है, बहुत सारे ब्रशेस हैं, हम उनको देख लेते हैं। सबसे पहले हम यहाँ से स्प्रे ब्रश ले लेते हैं। डेकोरेटिव भी है, देखें, तो हम एक डेकोरेटिव ब्रश ले लेते हैं और रेन ब्रश लेते हैं। दोनों को हमने क्लिक कर लिया और लोड कर लिया। अब ये ब्रशेस यहाँ पर आ जाएंगे जहाँ पर हमारे पास ये देखिए ब्रशेस हैं, स्पेशल इफेक्ट ये लास्ट थे। अब हमारे पास ये भी आ गया 20 डेकोरेटिव ब्रशेस और 20 रेन ब्रशेस, ठीक है। अब हम इसको क्लिक करते हैं तो ये देखिए डेकोरेटिव ब्रश में ये देखिए बहुत साइज़ बड़ा हुआ है, तो हम थोड़ा सा इसके साइज़ को छोटा कर लेते हैं। ये देखिए ये डेकोरेटिव ब्रश है, ठीक है। अगर आपको किसी जो है वो मतलब बैकग्राउंड को
का आपने बॉर्डर बनाना है बहुत अच्छा सा खूबसूरत सा, तो आप इस डेकोरेटिव ब्रश को लेकर यूज़ कर सकते हैं। देखिए साइज़ आप अपने मुताबिक रीसाइज़ कर लीजिए इसको, और उसके बाद इस ब्रश को यूज़ कीजिए और एंजॉय कीजिए। ये देखिए आपको बना बनाया जो है पूरा आपको यानी कॉर्नर वगैरह ये सब बहुत अच्छे से बने बनाए आपको मिल रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से ब्रशेज़ आप यूज़ कर सकते हैं आप डाउनलोड कर करके। अच्छा, अब हम रेन ब्रश देख लेते हैं। ये तो डेकोरेटिव ब्रशेज़ तो सारे इसी तरह के हैं। रेन ब्रशेज़ देख लेते हैं। रेन ब्रशेज़ में भी बहुत सारी रेन्स की अक़साम है। ठीक है, हैवी रेन है, और इस तरह से अब हम हैवी रेन को देखते हैं कि हम इसको कहाँ पर इसको यूज़ करते हैं। हम इस पिक्चर को वापस सही कर लेते हैं। हमने इस पर वो वाला ब्रश यूज़ किया था ना, इस पिक्चर को वापस सही कर लिया, और देखिए रेन ब्रश हमने लिया, और रेन ब्रश को लेने के बाद हम यहाँ पर आते हैं इस पिक्चर पर। ये रेन ब्रश बहुत बड़ा है तो थोड़ा सा छोटा कर लिया ये ज़रा सा, और इसको रिसाइज़ कर लेते हैं। अब ये देखिए रेन जो है हमारे पास, रेन ब्लैक कलर में होती है, तो हम इसका कलर ब्लैक या ग्रे कर लेते हैं, ग्रे कलर कर लेते हैं। और यहाँ पर लाइट इसको बहुत लाइट सा करेंगे बार बार करके। ये देखिए अब यहाँ पर ये रेन का इफेक्ट आएगा। यहाँ हम इसको थोड़ा सा और लाइट कर लेते हैं। ग्रे काफ़ी डार्क हो गया, तो हम इसको ज़रा सा और लाइट कर लेते हैं कलर को। देखिए हम ये वाला ज़रा सा लाइट कलर ले लेते हैं। अब ये देखते हैं रेन अभी भी मज़ेदार नहीं लग रही, तो और लाइट कर लेते हैं इसके कलर को। ये वाला लेते हैं, बिल्कुल अगर वाइट करेंगे तो वो ज़्यादा यानी आर्टिफिशियल सा लगती है। देखें, ठीक है, तो हमें कहीं रेन का इफेक्ट दे रहे हैं तो हम रेन ब्रशेज़ यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से बहुत सारे ब्रशेज़ हैं जिनका यूज़ करते हुए हम बहुत अच्छे काम कर सकते हैं और बहुत ज़बरदस्त मज़ेदार से इफ़ेक्ट्स दे सकते हैं। ये ब्रशेज़ का काम है। और इन ब्रशेज़ को, अच्छा, अब हम ब्रशेज़ अपने बना भी सकते हैं। हम ब्रशेज़ कैसे बना सकते हैं? जैसे मिसाल के तौर पर उसके लिए हमें एक PNG पिक्चर लेनी होगी। PNG पिक्चर कौन सी होती है? जिसका कोई बैकग्राउंड नहीं होता। देखिए मैं यहाँ पर आपको दिखाती हूँ PNG पिक्चर्स कौन सी होती है। ये पिक्चर है, जैसे इसका बहुत सारे बैकग्राउंड्स हैं। अब PNG पिक्चर्स ऐसी होती हैं जिनका कोई बैकग्राउंड नहीं होता। ये यहाँ पर मैंने PNG पिक्चर्स का अलग से फ़ोल्डर बना रखा है। मिसाल के तौर पर हम यहाँ से इस कार की पिक्चर को ले लेते हैं। ठीक है, इसका हम ब्रश बनाते हैं। चलिए जी, ये वाली पिक्चर ले लेते हैं, ये ज़रा ज़्यादा क्लियर है। तो हम ये PNG पिक्चर है, यानी इसका कोई बैकग्राउंड नहीं है। अगर आप देखें तो ये जस्ट कार ही है। ये देखिए, इसका कोई बैकग्राउंड नहीं है। ठीक है, सिर्फ कार है। अगर हम इसको किसी और बैकग्राउंड पर भी उठा के लेके जाते हैं तो आपको पता चलेगा यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ कार ही आई है, इसका साथ में कोई बैकग्राउंड नहीं है। ये देखिए, ठीक है, इसको हम खाली कैनवस पर लेकर जाते हैं ताकि आपको और अच्छे तरीके से समझ में आ सके। खाली कैनवस पर लेके जाते हैं, यहाँ से ले लेते हैं और ख़ाली कैनवस पर लेके जाती है। ये देखिए यहाँ पर लेकर आते हैं हम जो ब्रशेज़ हैं वो। चले फ़िलहाल बस बहरहाल आप ये देखें कि ये खाली कार है। ठीक है, ये इस ऐसी पिक्चर्स को हम PNG पिक्चर्स कहते हैं जिनका कोई बैकग्राउंड नहीं होता। अब हमने यहाँ PNG पिक्चर ले ली। ठीक है, PNG पिक्चर लेने के बाद हम इसको सेलेक्ट करते हैं। हमारे पास सेलेक्ट का ऑप्शन है। यहाँ देखें 3 ऑप्शंस है। ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल भी है, लेकिन ये ज़रा सा स्लो वर्क करता है। क्विक सिलेक्शन टूल भी है और मैजिक वॉन्ड। अब ये तो क्योंकि ये सिर्फ PNG पिक्चर है ना, इसके बैकग्राउंड पर कुछ भी नहीं है, तो हम क्विक सिलेक्शन टूल लेकर इजीली सिलेक्शन कर सकते हैं। ये देखिए, बहुत इजीली हम क्विक सिलेक्शन करके क्विक सिलेक्शन कर सकते हैं। ये देखिए, चाहे आप पूरे बैकग्राउंड पूरे पिक्चर को भी यहाँ पर सिलेक्शन में ले आए, मगर सिलेक्शन में कोई मसला इसलिए नहीं होगा क्योंकि हमारे पास है ही सिर्फ और सिर्फ कार। यानी हमारे पास सिर्फ वही ऑब्जेक्ट है जो हमें चाहिए और कुछ भी नहीं है। यहाँ पर देखें, अब ये सिर्फ कार है जो कि हो गई। अब जैसे ही ये सिलेक्ट हुई है, आप देखें, अच्छा यहाँ पर अगर देखें तो इसका जो नीचे शेडो बन रहा है वो भी सिलेक्ट हो गया। कोई बात नहीं, हम इसको भी रहने देते हैं। और इसके बाद अब हम जाते हैं यहाँ पर एडिट पर। ठीक है, जैसे ही आपने इसको सेलेक्ट कर लिया अपने ऑब्जेक्ट को, एडिट पर आए, और एडिट पर आने के बाद देखिए डिफाइन ब्रश प्रीसेट, हम इस पर क्लिक करते हैं। अब यहाँ पर ये कार आपको यहाँ बनी हुई प्रीव्यू उसका नज़र आ रहा है और सैम्पल ब्रश आ रहा है। हम यहाँ पर कार लिख लेते हैं जस्ट और ओके कर देते हैं। तो अब हमारे देखें हमारे जो कर्सर में ये कार आना शुरू हो गई। अब हम इसको खाली बैकग्राउंड पर लेकर जाते हैं। यहाँ पर पहले इसको खाली करते हैं और ये देखिए ये कार हमारे पास आ गई है। और कार का कलर वो होगा जो यहाँ आपके फोरग्राउंड का कलर होगा। ऐसा नहीं है कि कार का कलर वही होगा जो आप जिस ऑब्जेक्ट का आपने ब्रश बनाया, कार नहीं, मतलब जिस ऑब्जेक्ट का आपने ब्रश बनाया वो कलर नहीं आएगा, बल्कि कलर वो आएगा जो बैकग्राउंड यहाँ फोरग्राउंड में है। अब यानी मिसाल के तौर पर हम फोरग्राउंड में से रेड कलर ले लेते हैं तो देखिए कार इस रेड कलर में होगी। ठीक है, हाँ, सारी चीज़। तो ब्रश का ये फ़ायदा है कि हम ब्रशेज़ अपने बना भी सकते हैं और ये ब्रशेज़ जो है नॉर्मली बहुत अच्छे वर्क करते हैं, बहुत अच्छे। कार में तो सारे शेड्स थे और काफ़ी सारी चीज़ें थी जो हमें इतने ज़्यादा मज़ेदार नहीं लग रहे ब्लैक होने की वजह से, यानी रेड होने की वजह से रेड शेड आ रहा है उनके ऊपर। बट यहाँ से ब्रशेज़ बहुत अच्छे बन सकते हैं।
तो इस टूल को यूज़ कीजिए और इसको एंजॉय कीजिए। अच्छा, पेंसिल टूल क्या है? इसके बाद पेंसिल टूल है। पेंसिल टूल से जो है हम इस तरह से कोई भी चीज़ ऐसे नॉर्मली ड्रॉ करें यानी, तो उसके लिए काम आता है। पेंसिल टूल का बेसिकली कोई वर्क इतना ख़ास नहीं हुई, बस ये समझ लें कि इसका कोई इतना ख़ास वर्क नहीं है। कहीं पर कोई आपको लाइन वाइन बनानी है या इस तरह से कोई आर्ट बनाना है तो उसके लिए यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज़ इसका कोई वर्क नहीं है। Thanks for watching Best Advisor. Please like and subscribe.